हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपका शेयर मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, लोग आपसे टिप्स मांगेंगे दोस्तों कि यार कौन से शेयर में पैसा लगाऊं, लोग आपसे टिप मांगेंगे उल्टा। ऐसी चीज़ें आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये आप सीख गए तो शेयर मार्केट में आपका कभी लॉस नहीं होगा और आप हमेशा इससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाएंगे। और दोस्तों जब शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स लॉस है उसको अगर आप समझ गए तो दोस्तों पैसा क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा आप आसानी से बना ले जाओगे। दोस्तों मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो है कि फंडामेंटल देखने हैं आपको। अगर दोस्तों आप फंडामेंटल सीख गए, कैसे किसी स्टॉक को पिक करना है, उससे पहले उस स्टॉक के अंदर, उस कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर दोस्तों उन चीज़ों को आप देखने लग गए, उनको सीख गए आप, तो आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा के ले जाओगे लॉन्ग टर्म में विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों मैं पूरी आपको सिखाऊंगा सिंपल बाय सिंपल, इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है। दोस्तों आप बोलोगे यार क्या यार, इतनी सी बस फंडामेंटल एनालिसिस, और आप सीख के आप खुद बताओगे दोस्तों कि कंपनी आगे बढ़ेगी कि नहीं। इतना आसान है फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों क्या है, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके बताना आपको मेरा काम है। दोस्तों मैं इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में जाएगा और आप कुछ शेयर मार्केट के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगे। तो अब हम चलते हैं टिकर टेप पे, वहाँ पे मैं पूरी आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा क्या क्या करना है। दोस्तों जब हम स्क्रीन पर आ गए हैं दोस्तों, आप आपके मोबाइल के अंदर टिकर टेप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और वहाँ से पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप के अंदर आपने को सब चीज़ें देखने को मिल जाती है, कंपनी की कौन सी कंपनी ग्रो हो रही है, क्या क्या है, इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आपको सर्च करना है, जो बताऊँगा उस चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और आपने स्किप की तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सर्च करते हैं सबसे पहले आप कोई सा भी स्टॉक यहाँ पर ले सकते हैं। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लेता हूँ सबसे पहले। किसी भी आप नॉर्मल स्टॉक ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को लिया है। सबसे पहले आपको उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपको ग्राफ हाई लो कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाकर चेक करना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पहुँचने के सबसे पहले आपको इनकम देखना है। तो कंपनी इनकम, सबसे पहले कंपनी की अपने को रेवेन्यू देखना है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू बात करें तो 30,000 करोड़ से 59 करोड़ तक पहुँच गई कंपनी। मीन्स कंपनी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। आफ्टर डेट अब हम नेट इनकम देख सकते हैं। तो नेट इनकम भी देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो कंसिस्टेंटली 2024 से लेकर 2020 तक कंसिस्टेंटली सब कुछ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से अपने को कंपनी का पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ से तो अपने को ग्रीन साइन मिल गया। उसके बाद बैलेंस शीट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद हम एसेट्स और लायबिलिटी को देख सकते हैं। एसेट मतलब क्या है, जैसे कोई सा ऑफिस है उसके अंदर कुछ मशीन वगैरह या फिर इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर कुछ सी चीज़ें हैं जिनको हम बेच के पैसा कमा सकते हैं आखिरी में, तो वो होते हैं एसेट्स। तो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वो सब चीज़ें, अभी कर्ज उधार ये सब चीज़ें दोस्तों। तो एसेट्स भी ग्रो होना चाहिए और लायबिलिटी कंपनी की किसी आपको ध्यान रखना है, एसेट ज़्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज़ ओवरऑल कंपनी की कम होनी चाहिए। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स 70,000 करोड़ की कंपनी की, मीन्स कंपनी इज़ गुड, एसेट्स आर गुड। और अब तक लायबिलिटीज़ की बात, लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, तो लायबिलिटीज़ सिर्फ 21,000 करोड़ के, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ से हमको कंपनी का ग्रीन साइन देखने को मिलता है। अब हम उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो पर जाके देखते हैं। फ्री कैश फ्लो दोस्तों, सारा पैसा कट पिट करने के बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम फ्री कैश फ्लो जानते हैं। फ्री कैश फ्लो का यूज़ कंपनी अपने कंप्यूटर को हटाने में इस्तेमाल करती है। तो हम देख सकते हैं 7,000 करोड़, मतलब 8 करोड़ तक का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। मतलब कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया ही होगा दोस्तों। अब हम चल के ग्राफ देखते हैं। अगर दोस्तों अब हम ग्राफ देखते हैं 5 साल का कंपनी का, मीन्स कंपनी देखिए आप कितना मतलब प्यारा परफॉर्मेंस है कंपनी, कितना मस्त कंपनी ग्रो कर रही है। एक्चुअल में कंपनी का हाई और लो देख सकते हैं और 87% का कंपनी रिटर्न दे रही है दोस्तों। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। मैंने कितनी आसान भाषा में बताया आपको, बच्चे भी एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं स्टॉक लेता हूँ अडानी ग्रीन का। अडानी ग्रीन लिया है मैंने दोस्तों। आप भी ये चीज़ पूरी अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। अडानी ग्रीन स्टॉक में सर्च किया यहाँ पर टिकर टेप के अंदर, आपको उसके बाद फाइनेंशियल्स के अंदर चले जाना। फाइनेंशियल के अंदर जाना है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गया कंपनी का। उसके बाद आपको सबसे पहले इनकम के अंदर जाना है। अगर इनकम की बात करें कंपनी के पास, तो हाँ इनकम मतलब एकदम कंसिस्टेंटली बढ़ी है, कम थी लेकिन हाँ चलो इनकम बढ़ रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें, हाँ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। यहाँ से एक चीज़ हमने देख ली, उसको बैलेंस शीट। इन एक भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना, हर चीज़ को ध्यान से देखना है लॉस से बचने के लिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में बस
थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब 1 या 2 करोड़ का लगभग। तो यहाँ पे 56 करोड़ की यहाँ पे लायबिलिटीज है और एसेट देखिए 58 करोड़ के। तो यहाँ से हमें एक साइन नेगेटिव देखने को मिलता है दोस्तों। अब हम जाते हैं नेट अब कैश फ्लो की तरफ। कैश फ्लो अगर कंपनी की बात करें तो माइनस में है, फ्री कैश फ्लो माइनस में दोस्तों अडानी ग्रीन का। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अगर कैश फ्लो माइनस में है तो कंपनी पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। दोस्तों अगर ग्रीन है, अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो हम लगा सकते हैं, कि कंपनी के पास पैसा नहीं है तो दोस्तों ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना है। मैं तो यही सलाह दूंगा दोस्तों। अब इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कंपनी का। अब हम ग्राफ देख लेते हैं एक बार। अगर इसका ग्राफ देखते हैं 5 ईयर्स का, तो आप देखना कितनी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी आपको। देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ नहीं कुछ टाइम में आप पैसा लगाओगे और हो सकता है आपका वेस्ट चला जाए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से बचकर रहना है और आपको ध्यान से एनालिसिस करना है। अब उसके बाद हम करते हैं टाटा स्टील के ऊपर एनालिसिस। टाटा स्टील हमने ओपन कर लिया। किसके अंदर जाना है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल देखना है। दोस्तों ये बच्चों की भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ऐसी चीज़ें जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, आपका लॉस नहीं हो। अगर इनकम की बात करें कंपनी की, तो दोस्तों आप इनकम देख सकते हैं। कंपनी की इनकम आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत ग्रो हो रही है कंपनी की इनकम। कंपनी का इनकम कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू तो ग्रो हो ही रहा है, साथ में इनकम की बात करें तो इनकम भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है कंपनी। अब उसके बाद बैलेंस शीट पे पड़ जाते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट की बात करें तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अपने को देखना है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो कंसिस्टेंटली एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। लायबिलिटीज़ की बात करें, लायबिलिटीज़ कम है कंपनी के पास, तो ये भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद आता है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो की बात करें कंपनी का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैश फ्लो 37 करोड़ 33 करोड़, मतलब कैश फ्लो कर रहा है, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। अब हम उसका ग्राफ देखते हैं 5 ईयर्स का, तो देख सकते हैं दोस्तों अब ग्राफ ऊपर जा रहा है, मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड नाउ इन प्रेजेंट ऑल्सो। लेकिन दोस्तों अगर आप महीने का ग्राफ देखेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ये 1 ईयर में भी देख सकते हैं तो भी लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर अपन अच्छा एनालिसिस करके देखोगे और अच्छे स्टॉक्स को अगर आप पिक करोगे दोस्तों, तो ऐसा करके आप किसी भी कंपनी का स्टॉक पिक कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको मैंने बता दिया, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये फंडामेंटल्स है। अगर ये सीख गए तो आप स्टॉक मार्केट में जादूगर बन जाओगे, आपको कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ जो आपको मैंने बताई थी दोस्तों। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।